खार्किव पर कब्जा। खार्किव यानी वो जगह जिससे यूक्रेन का सिलिकॉन वैली कहा था, वो जगह जहां से कई भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया, वो जगह जहां पर अभी भी बताया जाता है कुछ भारतीय हैं। उस खार्किव पर किसी भी क्षण कब्जा किया जा सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। यानी खार्किव से बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर, राफा पर फाइनल अटैक। अमेरिका ने कहा है हमारे हथियारों का इस्तेमाल राफा पर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी बम गोला बारूद दिए जा रहे हैं। बड़ी खबर, राफा पर फाइनल अटैक। लेकिन पहली बड़ी खबर राफा से आ रही है। उत्तरी गाजा में हमास का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ राहुल। इजरायली सेना के 10 ठिकानों पर बमबारी की गई, ये देखिए जरा। इजरायली हमले में मारे गए 12 हमास लड़ाके। उत्तरी गाजा में हमास पर बड़ा हमला किया गया, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। इजरायली सेना ने 10 ठिकानों पर बमबारी की है। इजरायली हमले में मारे गए 12 हमास लड़ाके। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल वीडियो के साथ तुरंत। धमाकों से दहला पूर्वी गाजा, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए अब से कुछ देर पहले आईडीएफ की बमबारी, ये देखिए जरा। शेल्टर कैंप के नजदीक हुआ धमाका, ये देखिए राहुल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। धमाकों से दहला पूर्वी गाजा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली सैन्य बेस पर रॉकेट अटैक किया गया, ये देखिए जरा। शतूला इलाके में इजरायली बेस पर निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ बेस को नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। गाजा में ग्रीक चर्च के नजदीक बमबारी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। जैतून के सेंट पोर्फिरियस चर्च पर अटैक किया गया है, उसके पास धमाका हुआ है। बमबारी के वक्त चर्च में मौजूद थे कई लोग। एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूसी सेना पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो के साथ। यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड का रूस पर हमला, ये देखिए जरा। खार्किव में रूसी सेना पर बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक्स और आर्टिलरी तबाह। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए रहा हूं। ये देखिए खार्किव में बड़ा अटैक किया गया है, जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई, अगली ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूसी टैंक। ब्रेक करिए जरा। अवदीविका में रूसी टैंक T-80 डस्ट हो गया। शॉट देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर राहुल। ये देखिए जरा, अवदीविका में रूसी T-80 टैंक के ऊपर अटैक, और ये देखिए ड्रोन हमले में तबाह कर दिया गया पूरा टैंक। ये शॉट देखिए जरा। और इसके अंदर जो आर्मर्स था वो भी पूरा खत्म हो गया। इसके अंदर जो शेल्स थे वो भी खत्म हो गए। ये एक साथ बड़ा धमाका, ड्रोन हमले में T-80 टैंक पूरा तबाह हो गया। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला किया गया। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। रिफाइनरी में 14.8 मिलियन टन ऑयल प्रोसेस करने की क्षमता, ये देखिए। यूक्रेनी हमले में बुरी तरह तबाह रूसी रिफाइनरी। राहुल 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार अगली खबर के बाद। ये देखिए रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा। ये देखिए जरा, यूक्रेन ने रूसी ट्रेंचेस पर किया हमला, ये देखिए जरा। हैंड्स अप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को बंदी बनाने का किया दावा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आटो ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा।
आठों ब्रेकिंग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ राहुल, लेट्स गो क्विक एंड फास्ट। ये आठों खबरें, ये ट्रेंचेस में जो अटैक किया था उसका वीडियो है जो ग्रैब हो गया यहां पर, ये दिखाइए, आठों ब्रेकिंग दिखाइए। और सीधे चलिए, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी मेहमानों को दिखाइए। और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, थोड़े से शार्प रिएक्शंस लूंगा क्योंकि न्यूज फ्लो बहुत हैवी है, हमें किसी भी वक्त वाराणसी भी जाना पड़ सकता है। सीधा ये, सबसे पहले मेरे साथ जन चतुर्वेदी सर है, स्वागत है आपका। कॉमोडोर एस बाहल सर है, थैंक यू वेरी मच। मनीष, लॉट टू आस्क, चाहे वो खारकीव हो या रशियन डिफेंस मिनिस्टर का ये प्रमोशन है या उनको साइड ट्रैक किया गया है, लॉट टू आस्क फ्रॉम यू। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये, रूस से ईरान महाविनाश के निशान। वेरी वेल रिटन। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, 3,60,000 लोगों ने राफा छोड़ा। ईरान ने किया न्यूक्लियर बम होने का दावा। खारकीव के पर कब्जे के करीब रूस। और ये देखिए बहुत बड़ी खबर, 7 दिन में 8,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, राफा पर इजराइल का बारूदी विध्वंस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए 5 दिन में 3,60,000 लोगों ने राफा छोड़ा। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सिर्फ फ्लोर ब्रेकिंग। टिकर ऑफ, आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच जिंदगी की जंग। टिकर ऑफ, और टिकर में भी पुरानी खबर है, राफा में स्वास्थ्य विभाग करीब करीब खत्म। नेक्स्ट ब्रेकिंग, सीधा आइए, कैंप 4 पर ईरान के न्यूक्लियर दावे से दुनिया में हड़कंप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, पहली बार न्यूक्लियर बम होने का ईरान का दावा। ईरानी सांसद अहमद अर्दस्तानी के दावे से टेंशन। ईरान परमाणु हथियार हासिल कर चुका, यह उन्होंने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये अगली ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूसी हमलों से दहला खारकीव। बड़ी खबर, खारकीव पे 24 घंटे में 32 ड्रोन अटैक। खारकीव में 24 घंटे में 27 ठिकानों पर हमला। राहुल, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, कैंप 4 पर अगली खबर, यूक्रेन पर नए हमलों से रूस को भारी नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक हफ्ते में मारे गए रूस के 8,000 सैनिक। एक हफ्ते में रूस के 80 टैंक तबाह। एक दिन में 1700 रूसी सैनिकों की मौत। बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए राहुल, अगर 4 ब्रेकिंग 4 शॉट तैयार है तो ठीक है, लेकिन अब जरा मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। खारकीव पर कब्जा, क्योंकि बेलगरोड जो इससे सटा इलाका है, वहां की मैं जो जानकारी आपको दिखा रहा हूं आपसे कुछ क्षणों में। पहली ब्रेकिंग और शॉट राहुल, सीधे दिखाइए, बेलगरोड के रिहायशी इलाके में विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। ये देखिए शॉट, देखिए आप जरा, यूक्रेनी हमले में 10 मंजिला इमारत जमींदोज। बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में 15 लोगों की मौत, 20 घायल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से प्ले करिए। के अंदर खारकीव से अटैक किया गया, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। बेलगरोड खारकीव से सटा इलाका है और इस हमले में बताया जा रहा है 15 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल हो गए। यह अभी तक का सबसे विध्वंसक अटैक किया गया बेलगरोड पर। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे टेररिस्ट अटैक बताया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। बेलगरोड जो कि खारकीव के नजदीक है, बॉर्डर की अगर बात करें, बेलगरोड में रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का आया वीडियो। ये देखिए जरा, सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीर। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, धमाके के बाद गिरा बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये बहुत बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे और शार्प एंड क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा यहां पर। पहले 2 वीडियो दिखाइए जरा राहुल, ये देखिए जरा, ये 2 वीडियो देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर,
2 विंडो शॉट्स। ये देखिए, ये बेलग्रोड पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया गया है, जिसका वीडियो हमारे सामने आ रहा है। सीधे मैं चलूंगा, मैं क्विक रिएक्शन राहुल लेना चाहूंगा, बहुत शार्प एंड क्विक रिएक्शन। मेरे साथ जनरल अजय चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, बेलग्रोड खार्किव से नजदीकी इलाका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जंग जो है ये ऑल आउट है एंड खार्किव कभी भी कोलैप्स कर सकता है, और बेलग्रोड पे जो अटैक हो रहा है वो इसका एविडेंस है। तोइच का मिसाइल जो कि रशिया की है, उससे अटैक किया गया था। ये बिल्कुल आपका कहना ठीक है। पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी तो मैंने बताया था कि खार्किव में जो ऑफेंसिव है उसका एम टू स्ट्रेंथन बेलगोरोड ही है। एंड यूक्रेन को भी पता, क्योंकि बेलगोरोड जो है उनका जिसको कहा जाए लॉजिस्टिक हब है। तो इसलिए जैसे जैसे रशियन फोर्सेस स्ट्रेंथन होंगे, जैसे जैसे वो खार्किव में अपनी कंसोलिडेट करेंगे, इस पे ड्रोन अटैक्स बढ़ेंगे। एंड रशिया को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ से लेके खार्कोव तक का एरिया जो पूरा का पीछे पीछे है उनका, रोस्टोव तक का, वो पूरा का पूरा उनको तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसे अटैक्स और ज्यादा होंगे। ओके सर, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, खार्किव पर कब्जे की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं यहां पर जाऊंगा राफा में फाइनल अटैक। राहुल जरा दिखाइए राफा में, लेकिन नॉर्दर्न गाजा में एक इलाका है जबालिया, जहां पर सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप्स हैं। 1 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज वहां पर है। जबालिया में हमास को जड़ से मिटाने का ऑपरेशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो। इजरायली सेना ने जबालिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया विद वीडियो। आईडीएफ की 98th बटालियन ने जबालिया में एंट्री की है। हमास के 30 ठिकानों पर एक साथ हमला किया। यह देखिए, जबालिया में अटैक किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फिर से वीडियो को प्ले करिए राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर, जबालिया में बड़ा अटैक किया गया है। यह देखिए, जबालिया में हमास को जड़ से मिटाने का ऑपरेशन। इस सब के बीच में राफा की अगर बात करें, सीधा आइए, एक तरफ राफा में दिखा रहा हूं राहुल, राफा के साथ बेलग्रोड की जो पहली ब्रेकिंग है राहुल, वो दोनों निकाल के रखिएगा। सीधे पहली ब्रेकिंग। लेकिन राफा की अगर बात करें, बड़ी खबर, राफा के एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, राफा एयरपोर्ट पर भीषण धमाका। ये देखिए जरा विद वीडियो। एडमिन साहब, ये राफा एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया है। यासिर अराफात एयरपोर्ट पर बमबारी। ये देखिए, धमाके में जमीन दोस्त एयरपोर्ट की बिल्डिंग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। राफा में बड़ा अटैक किया गया। ये देखिए, ये शॉट देखिए जरा आप, शॉट देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ राफा, दूसरी तरफ बेलग्रोड। एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट। एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट। ये जंग का एक अलग ही पैरामीटर हमारे सामने है। क्विक एंड शार्प रिएक्शन में लेना चाहूंगा। यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे खास मेहमान एसबाल सर। शार्प रिएक्शन सर। सर, आप देख रहे हैं जैसे जैसे वी आर हेडिंग टुवर्ड समर, ये गर्मी युद्ध की ज्यादा बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन पोजीशन में दोनों कंट्रीज आ गई हैं, चाहे रशिया हो चाहे इजराइल हो। वेरी क्विक रिएक्शन सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप यूक्रेन की तरफ देखें तो खार्किव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, जिसे चारों तरफ से आइसोलेट कर लिया गया है और अब उसे ऑक्यूपाई और कैप्चर किया जा रहा है। और साथ साथ में जो बेलगोरोद से अटैक हो रहे हैं, तो ये अगर रिहायशी बिल्डिंग पे किए गए हैं तो वो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है अटेंशन को, ना कि उसका कोई मेजर मिलिट्री टारगेट को अटैक किया गया है। दूसरी चीज, अगर हम मिडिल ईस्ट में जाए तो ईरान की जो बात आ रही है बार बार कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, ये उनके एमपी ने कहा है। ये कैपेबिलिटी ईरान के पास पिछले कुछ महीनों से थी। तो मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि 10 से 12 न्यूक्लियर वेपन ईरान आज बनाने की क्षमता रखता है। कोई बड़ी बात ना हो कि सर उन्होंने बना लिया हो। मैं आपके पास आ रहा हूं बाहल सर। खार्किव पर वापस लौट रहे राहुल, ये आज की बड़ी खबर है। खार्किव और राफा, दो फ्रंट्स आपके सामने, TV9 आपके सामने दोनों फ्रंट दिखा रहा है। ब्रेक करिए इस वक्त का विजुअल। खार्किव में रूसी हमलों से घिरे यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल देखिएगा, नॉन स्टॉप बमबारी के बीच फंसे यूक्रेनी फाइटर्स। विजुअल देखिएगा, ये देखिए, आप सब करिएगा। वो चांस के जंगलों में आमने सामने की जंग, ये देखिए जरा बड़ी खबर। खार्किव के 22 इलाकों में ऑल आउट वॉर, बड़ी खबर। ये देखिए, खार्किव में रूसी हमलों से घिरे यूक्रेनी सैनिक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, हम सब करिएगा। नॉन स्टॉप बमबारी के बीच फंसे यूक्रेनी फाइटर्स, ये बड़ी खबर है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये शॉट देखिए आप जरा, ये बड़ा अटैक हो रहा है खार्किव में। मैं आपको दोनों दिखा रहा हूं, खार्किव और राफा। राहुल, अगली ब्रेकिंग के लिए हम राफा की तरफ चलेंगे और दोनों विजुअल्स भी दिखाएंगे और दोनों ब्रेकिंग भी दिखाएंगे। सीधे आइए, अब मैं बता रहा हूं राफा पर जो फाइनल अटैक हो रहा है, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। ब्रेक करिए, धमाकों से दहला राफा का इलाका विद द वीडियो। ब्रेक करिए, शेल्टर कैंप के नजदीक भयंकर बमबारी, वीडियो देखिएगा, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। ये देखिए जरा, धमाकों से दहला राफा, ये देखिए शेल्टर कैंप के नजदीक भयंकर बमबारी। ये देखिए राफा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये दोनों वीडियोस दिखाइए राहुल एक साथ, राफा ऑन द राइट और खार्किव ऑन द लेफ्ट। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर, खार्किव में लेफ्ट में है और राफा राइट में है। ये आपके सामने इस वक्त का युद्ध का सबसे बड़ा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, आपके सामने कुछ ही क्षणों में आना हूं। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट इसी तरह स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की जो तस्वीर है, ये आपको बता रही है कि दुनिया में एग्रेशन युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। राफा पर फाइनल असॉल्ट और खार्किव पर फाइनल असॉल्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक शार्प और क्विक रिएक्शन जल चतुर्वेदी सर से इस पर लेना चाहूंगा। सर, ये दोनों ही एविडेंस है अमेरिकन डिप्लोमेसी, अमेरिकन कूटनीति और अमेरिकन स्ट्रैटेजी के फेलियर के। बिल्कुल, ये एक्चुअली जो अटल जी ने एक बार बोला था बिल्कुल सही है कि लड़ाई शुरू करना बहुत आसान है, कब रोका जाएगा ये कुछ उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो रफा में हो रहा है ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और ये तो जिसको कहा जाए कि कल को अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो नेतन्याहू के अगेंस्ट वॉर क्राइम्स का मुकदमा, ये तो कहिए कि वो अमेरिका के साथ हैं। जैसे पुतिन को आईसीजे ने डिक्लेयर कर दिया, पुतिन रशिया से निकल नहीं पा रहे हैं, नेतन्याहू का तो उससे भी बुरा हाल है। सर, तो ये जो हो रहा है राफा जो है, राफा से पूरा जो कहा जाए कि लॉजिस्टिक सपोर्ट इजिप्ट से उधर से ही आ रहा है। अगर आपने एयरपोर्ट खत्म कर दिया, आपने रफा को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने जबालिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बचा क्या गाजा में? आपने उनके जो 10 लाख की 5.5 मिलियन पॉपुलेशन है उसको आप जान से मार रहे हो। ये तो मतलब ये तो ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं। सीधे आइए, खार्किव पर कब्जे को लेकर बड़ी खबर यहां पर। सीधे आइए राहुल, कैंप 4 पर खार्किव पर कब्जे को लेकर फ्लोर ब्रेकिंग, रूसी हमलों से दहला खार्किव, बड़ी खबर। ब्रेक करिए, खार्किव में 24 घंटे में 32 ड्रोन अटैक, बड़ी खबर। खार्किव में 24 घंटे में 27 ठिकानों पर हमला, वो चांस में रूसी हमलों से सबसे ज्यादा तबाही। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, खार्किव में घर छोड़कर भागे 4000 नागरिक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। खार्किव में तबाही है। ये देखिए राहुल, दूसरे शॉट भी दिखाइएगा, ये इवैक्यूएशन के शॉट थे। खार्किव में बड़ा अटैक चल रहा है, ये देखिए जरा, ये इवैक्यूएशन के शॉट है। सीधा ये बिग वॉल पर बड़ी खबर राहुल, बगल में खार्किव पर जो अटैक की ब्रेकिंग हमने ली थी राहुल थोड़ी देर पहले, यूक्रेनी सैनिकों को जो घेरा था, वो वाली शॉट्स के साथ इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। ये देखिए जरा, पहले आइए सीधे मैं आपको दिखाता हूं, ये है खार्किव। ये कर्टसी है एक और जगह से हमने जो ये लिया है। खार्किव के इस इलाके में यहां पर बेलगोरोड है और यहां पर कब्जा किया गया है, करने की कोशिश है रशिया की। सीधे आइए, खार्किव में पिछले 24 घंटे में 32 ड्रोन अटैक किए गए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, फिर खार्किव में 24 घंटे में 27 ठिकानों पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग देखते रहिए, खार्किव में अब तक 4073 लोगों को बाहर निकाला गया, बड़ी खबर। सबसे ज्यादा वो चांस में 1500 लोगों ने अपना घर छोड़ा है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए, मैं अपने दर्शकों को बड़ी खबर कैंप 4 पर लेंगे राहुल। खार्किव पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर देख करिए जरा। खार्किव के 9 गांवों पर सेना का कब्जा, बड़ी खबर। 2 दिनों में गैटेच से क्रास्नोय, मार्कोविट्स पर कब्जा, 24 घंटे में कई इलाकों पर कब्जे का दावा। खार्किव को 35,000 रूसी सैनिकों ने घेरा, फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, बड़ी खबर, खार्किव में पूर्ण कब्जे का काउंटडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर। खार्किव के 9 गांवों पर रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया है, बड़ी खबर।
ये देखिए, सिर्फ फ्लोर दिखाइए राहुल। 2 दिनों में रूसी सेना ने 9 गांवों पर कब्जा कर लिया। खार्किव बॉर्डर से 4 किलोमीटर अंदर वोवोचांस्क में युद्ध जारी है। 22 में से 14 इलाकों में रूसी सेना को रणनीतिक कामयाबी। खार्किव को 35,000 रूसी सैनिकों ने घेरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधा आइए राहुल, वॉल पर जो मैं डिटेलिंग दिखा रहा हूं, राहुल फ्लोर पर डिस्कशन करेंगे, उसकी तैयारी कर लीजिएगा। ये देखिए, अब जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये देखिए, ये है खार्किव, जो कि आपको यहां पर नहीं दिखाई देगा, सो इग्नोर इट। ये है खार्किव के वो 9 गांव जिनके ऊपर कब्जा किया गया है। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल फ्लोर पर। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। फ्लोर के साथ राहुल ब्रेकिंग और शॉट्स ऑल्टरनेट करते रहिएगा। मनीष, क्विकली मुझे बताइए, कितने घंटे का काउंटडाउन आप खार्किव को दे रहे कब्जे पर? देखिए निशांत, इसमें कोई दो राय नहीं कि खार्किव का अटैक एक फाइनल मोमेंट है, लेकिन खार्किव एक बड़ा इलाका है और खार्किव शहर भी बड़ा है। अभी लगभग 10 के करीब गांव पर उन्होंने कब्जा करने का दावा किया है, लेकिन अभी पूरे खार्किव को कब्जा करने में समय लगेगा। मैं खुद खार्किव भी गया हूं, बेलगोरोद में कई बार गया हूं और वहां की जो लोकेशन है, वहां का जो एरिया है, उससे मैं परिचित हूं। और इसके बाद मैं आपको कह सकता हूं कि रूसी सेना को लगेगा, हाँ ये सरप्राइज था कि जितनी जल्दी उन्हें कामयाबी मिल रही है, इसकी उम्मीद रूसी सेना ने भी नहीं की थी। मनीष, मुझे एक बात बताइए, ये वो खार्किव है जहां पर आप गए हैं? ये वो खार्किव है जिसे सिलिकॉन वैली कहते हैं? ये वो खार्किव है जहां पर अभी भी कई भारतीय हैं? क्या मैं ये समझूं कि खार्किव के बाद नेक्स्ट इज कीव? देखिए, खार्किव वो बॉर्डर लाइन है। खार्किव कब्जा होने का मतलब है कि जिस बात को हम और आप कहते हैं कि यूक्रेन के जो 3 हिस्से बनने की बात थी, यानी खार्किव के बाद कीव ही है, क्योंकि खार्किव के बाद कीव है। खार्किव के बाद रशिया यूक्रेन युद्ध का फाइनल मोमेंट है। खार्किव और कीव के बीच में वो पोजीशन आएगी जब रूस और नाटो की आमने सामने की जंग होगी। और सबसे बढ़कर बात यह है, यूक्रेन किस हालत में आज है, ये खार्किव की विजय बता देगी। आप जो बता रहे, सीधे आइए खार्किव के बाद। राहुल जरा ब्रांडिंग दिखाइए। खार्किव यानी वो इलाका, अगर इसमें कब्जा हो गया तो सोचिए क्या होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं राफा पर फाइनल अटैक, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। राफा पर इजराइल का बारूदी विध्वंस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 5 दिन में 3,60,000 लोगों ने राफा छोड़ दिया है। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच जिंदगी की जंग। राफा में स्वास्थ्य विभाग करीब करीब खत्म। इजराइल को सुरक्षित प्लान बनाने की अपील। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। राफा पर इजराइल का बारूदी विध्वंस, एक्शन शॉट्स। 3,60,000 लोगों ने राफा छोड़ दिया है। लोगों ने छोड़ा राफा, दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा राहुल फ्लोर पर आइए, अब जरा डिटेलिंग दिखाते हैं। 3,60,000 लोगों ने अगर राफा छोड़ दिया है, जिसकी आबादी करीब 14 से 15 लाख थी, तो फिर क्या होगा, यह समझने वाली बात है। आइए देखते राफा क्या हाल है। आइए दिखाइए जरा राहुल, ये देखिए इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच राफा में जिंदगी की जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, वो रात के अटैक के भी। 5 दिन के अंदर 3,60,000 लोगों ने राफा पर से पलायन किया है। बड़ी खबर, हमलों की वजह से राफा में स्वास्थ्य विभाग करीब करीब खत्म हो गया है। बड़ी खबर, राफा से इवैक्यूएशन तक ब्रिटेन की इजराइल से हमले रोकने की अपील। बड़ी खबर, राफा से पहले लोगों को सुरक्षित निकालने का प्लान जरूरी, ब्रिटेन ने कहा। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले राफा में थे करीब करीब, राफा में जो रात के अटैक है राहुल, वो वाला दिखाइएगा। राफा पर हमले के बाद इजराइल और इजिप्ट के बीच भी चरम पर टेंशन चल रही है, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए, राफा पर हमले को लेकर इजराइल से अमेरिका पहले ही बना चुका है दूरी। अब ब्रेकिंग और शॉट, अगली बड़ी खबर। राफा ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। राफा में इजराइल की मदद कर रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए विद वीडियो, विद वीडियो। हमास की टनल खोजने में अमेरिका कर रहा है मदद। नरसंहार रोकने के लिए इनपुट दे रहा है अमेरिका। विद वीडियो दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए अब जरा इसकी डिटेलिंग दिखाइए राहुल। बड़ी खबर, राफा में आईडीएफ का ऑपरेशन, दुनिया भर में टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, राफा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल का सनसनीखेज दावा। राहुल बगल में ब्रेकिंग, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की सूचना पर राफा में ग्राउंड ऑपरेशन है, बड़ी खबर। राफा में आईडीएफ को अमेरिकी मदद का मकसद नरसंहार रोकने की कोशिश है, यह जानकारी आ रही है। अमेरिका ने राफा में हमास के ठिकानों का इजराइल को दिया इनपुट, यह जानकारी आ रही है। राफा में आईडीएफ को हमास की सुरंग खोजने में अमेरिका कर रहा है मदद, यह जानकारी आ रही है। फिर अमेरिकी मदद की वजह से पिन पॉइंटेड हमला कर रहा है इजराइल। अमेरिकी मदद की वजह से राफा में आम लोगों को कम नुकसान का दावा। राहुल, ये राफा की जो ब्रेकिंग है, 3,60,000 लोगों का पलायन, वो ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए गेस्ट पर, हमारे साथ मौजूद है बाहल सर। बाहल सर, क्विक रिएक्शन, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आइज इन द स्काई, यानी कि स्पेस से सैटेलाइट्स के द्वारा इनपुट्स दिए जा रहे हैं इजराइल को। लेकिन ये इनपुट्स क्या बता सकते हैं? ये इनपुट्स बता सकते हैं कि टनल्स कहाँ हैं, ये इनपुट्स बता सकते हैं कोई अगर इक्विपमेंट है मिलिट्री या फाइटिंग की, उसके बारे में। लेकिन ये नहीं बता सकते कि दो लोगों के बीच में कौन सा आतंकवादी है और कौन सा नहीं है। इसी वजह से काफी हद तक जो मारे जा रहे हैं वो सिविलियंस हैं, जो कि या तो महिलाएं हैं या बच्चे हैं। और दूसरी चीज है कि 3,60,000 लोगों का पलायन, और उसके बाद 10 लाख लोग अभी भी वहां पे हैं। और अगर उस स्टेशन के अंदर ये कंटिन्यू डीपर अटैक्स किए जाते हैं, तो जो जेनोसाइड की बात इजिप्ट भी कह रहा है, वो आईसीजे में लेके भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। नेतन्याहू जो है वो इस समय अगर वो राफा में ऑफेंसिव कंटिन्यू रखता है तो वो जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास मैं कहना चाहूंगा, सब प्लीज गो अहेड, ओके, आई विल नॉट स्टॉप यू, प्लीज गो अहेड। हाँ, लास्ट चीज ये है कि अगर इजराइल का ये दावा है कि नॉर्दर्न एरियाज में कंट्रोल उसके हाथ में है, तो क्यों वापस वो नॉर्दर्न एरियाज में अटैक कर रहा है, सेंट्रल एरियाज में अटैक कर रहा है? इसका मतलब ये है कि जहां पे वो कब्जा लेता है और जहां दूसरी जगह जाता है तो वापस हमस के लड़ाके वहां आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमस के फाइटर्स मूव कर रहे हैं, एंड इट इज अ मोबाइल वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर। आप जो बताने जरा मैं सीधे लेकर जा रहा हूं हमारे दर्शकों को, राफा के बाद खार्किव पर कब्जा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि रूस के कई सैनिक मारे गए हैं और रशिया टेंशन में। क्या यह वजह है जो डिफेंस मिनिस्टर को हटाया गया है या एलिवेट किया गया है? मनीष के पास में जाऊंगा। यूक्रेन का रूस पर सबसे प्रचंड प्रहार, ब्रेक करिए। 24 घंटे में मारे गए करीब 1750 रूसी सैनिक। 24 घंटे में रूस के 31 टैंक पूरी तरह तबाह। राहुल, फुल फ्रेम पर सिर्फ ब्रेकिंग दीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में रूस के 31 टैंक पूरी तरह तबाह हो गए। रूस के 26 ड्रोन और 42 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। एक दिन में 15 रूसी आर्टिलरी और 4 एमएलआरएस तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके जो डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधा आइए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर राहुल, बड़ी खबर। यूक्रेन पर नए हमले से रूस को भारी नुकसान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक हफ्ते में मारे गए रूस के 8,000 सैनिक। एक हफ्ते में रूस के 80 टैंक तबाह। एक दिन में 1740 रूसी सैनिकों की मौत। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर। यह बड़ी खबर है, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर बड़ा असॉल्ट किया है, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन द न्यूज वीक के हवाले से यह खबर है, यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, और जो पहले वाली ब्रेकिंग उसको बगल में चलाते रहिएगा विद द शॉट्स। ये देखिए जरा, दोनों शॉट्स को मिक्स कर दीजिएगा। रूसी सेना में तबाही, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन पर नए हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा, इस वक्त की बड़ी खबर। एक हफ्ते में मारे गए 8,030 रूसी सैनिक। एक हफ्ते में रूस के 81 टैंक तबाह हो चुके हैं। सिर्फ 24 घंटे में 1740 रूसी सैनिक मारे गए। पिछले 48 घंटे में 3,000 रूसी सैनिक मारे गए, यह जानकारी आ रही है। खार्किव में सबसे ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर राहुल, पहले कैंप 4, फिर फ्लोर, फिर विजुअल्स के साथ। सीधा आइए बड़ी खबर, पुतिन ने रक्षा मंत्री शोइगु को किया बर्खास्त, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बहुत बड़ा फैसला। रूस के पूर्व डिप्टी पीएम आंद्रे बने नए रक्षा मंत्री, बल्कि इकोनॉमिस्ट एक है। शोइगु बने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव। अब यह प्रमोशन है क्या? शोइगु 2012 से संभाल रहे रक्षा मंत्रालय, यानी शोइगु के अंडर में ही
क्रीमिया हुआ था और अब शोइगु के अंडर में यूक्रेन हुआ, लेकिन अब इनको एलिवेट कर दिया गया। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने रक्षा मंत्री शोइगु को बर्खास्त किया। बड़ी खबर, यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बहुत बड़ा फैसला। रूस के पूर्व डिप्टी पीएम आंद्रे बने नए रक्षा मंत्री। शोइगु बने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव। शोइगु 2012 से संभाल रहे थे रक्षा मंत्रालय। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने रक्षा मंत्री शोइगु को किया बर्खास्त। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का बहुत बड़ा फैसला, यह देखिए। रूस के पूर्व डिप्टी पीएम आंद्रे बने नए रक्षा मंत्री। शोइगु बने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव। सीधा ये इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, रूस के रक्षा मंत्री बर्खास्त। ये देखिए जरा, यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का बहुत बड़ा फैसला। टिकर ऑफ करिएगा जरा, ये देखिए जंग के बीच। राहुल, जो बगल में हमने ब्रेकिंग दिखाई, 8000 सैनिक मारे गए, वो वाली ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा। जंग के बीच पुतिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को बर्खास्त कर दिया। बड़ी खबर, शोइगु की जगह रूस के पूर्व डिप्टी पीएम आंद्रे को नियुक्त किया गया है। ये देखिए, शोइगु को अब देश की सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया गया है। रूसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी भी संभालेंगे शोइगु। बड़ी खबर, शोइगु के डिप्टी इवानोव रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके। रूसी मीडिया के मुताबिक इवानोव पर $10,800 की रिश्वत का आरोप है। यह देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं बता रहा हूं, ये देखिए। अब बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए राहुल, इसके ऊपर वाली ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। नीचे मनीष को लीजिए। मनीष, ये प्रमोशन है या डिमोशन है? देखिए निशान, जब ये खबर आई थी तो मैं यही सोच रहा था कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन अगर थोड़ा संयम रखे होते तो उनकी यही मांग थी कि शोइगु को हटाया जाए रक्षा मंत्री के पद से। वो 1-1.5 साल बाद हटाया गया, लेकिन तब तक प्रिगोजिन मारे जा चुके थे। बहरहाल देखिए, प्रमोशन और डिमोशन आप ऐसे सोचिए कि रक्षा मंत्री थे, अब उनको एनएसए बना दिया गया है। और एनएसए कौन था पहले? एनएसए थे पात्रुशोव, जो कि पुतिन के सीनियर हुआ करते थे, लंबे समय से इसी पद पर थे। अब उनको हटाया गया, डिफेंस मिनिस्टर की जगह वो एनएसए रहेंगे शोइगु। वहीं दूसरी तरफ जिसे बनाया गया रक्षा मंत्री, वो एक अर्थशास्त्री हैं, तो यानी एक इंजीनियर को हटाकर एक अर्थशास्त्री को अब युद्ध के क्षेत्र में बनाया गया। ओवरऑल अगर आप देखें तो रशियन सिक्योरिटी के लोगों से जब मैं बात कर रहा हूं तो उनका कहना है कि पुतिन ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत रक्षा मंत्री के तौर पर जो इनका अनुभव है, वो आने वाले समय में जो रूस का चैलेंज होगा नाटो से जंग में, उसमें काम आएगा। लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय में जो मॉडर्नाइजेशन होगा, जिसमें कि बहुत सारे फंडिंग की बात है, करप्शन को लेकर एक्शन की बात है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ होने वाला है अगले कुछ दिनों में, और उसकी ये शार्प एंड क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। यहां पर मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, समझना चाहूंगा, एक इकोनॉमिस्ट को डिफेंस मिनिस्टर बनाने के पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, आपको अकेले मत देखिए, ये आंद्रे का और शोइगु का जो मूव है, वो दोनों एक साथ देखने की जरूरत है। आप देखिए, शोइगु की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं मनीष से एग्री करता हूं, उनको एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी दिया गया है, क्योंकि अब रशिया को एक लॉन्ग टर्म पर प्लानिंग करनी है लड़ाई के लिए कि उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो, नंबर 1। नंबर 2, डिफेंस मिनिस्ट्री में इसका मतलब मोर कंट्रोल तो उनके जनरल्स के पास जाएगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर नाउ इज मोर ऑफ, वो मतलब जिसको कहा जाए कि ऑपरेशनल डिसीजंस नहीं लेंगे, वो बेसिकली स्ट्रैटेजिक डिसीजंस पे होंगे। तो वो मेरे ख्याल में ये टीम तैयार हो गए हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। और नेटो, अगर आप इसको साथ ही देखिए कि जो जर्मनी ने किया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्क्रिप्शन की, या मैं आ रहा हूं सर, उस खबर पे मैं आ रहा हूं। एस्टोनिया में आई एम कमिंग ऑन टू दैट न्यूज़ सर। मैं अभी आ रहा हूं सर, आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, पार्डन मी फॉर दिस। बड़ी खबर, अभी एक वीडियो आया है, यूक्रेन पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, SU-34 ने गाइडेड बम से किया हमला। ये देखिए जरा, बड़ा अटैक है। यस, फर्स्ट ऑन TV9 राउंड, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा हमला किया गया। ये देखिए जरा, यूक्रेनी वेपन स्टोर पर डबल अटैक किया गया। बड़ी खबर, टिकर पर खबर अपडेट करें प्लीज। ये देखिए जरा, यूक्रेन पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर।
Su-34 से ने गाइडेड बम से किया हमला। यह देखिए जरा, बड़ी खबर है। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम पर किया गया हमला, बड़ी खबर। यूक्रेनी वेपन स्टोर पर डबल अटैक किया गया। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर, मेजर अटैक किया गया है। यह बहुत बड़ा अटैक है। इस सब के बीच में सीधा आइए राहुल जरा, अब खार्किव से रुक करते हैं राफा का। अगली दो बड़ी खबरें जरूर देखिएगा। ड्रोन हमला कर रहे हमास के लड़ाके, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन से ग्रेनेड गिरा रहे हमास के लड़ाके, ये देखिए विद अ वीडियो। गाजा में इजरायली टैंक पर गिरा ग्रेनेड। सीधा ये, अब जरा कहानी बदल रही है। राहुल चेंज करिए हमारी ब्रांडिंग वॉल। अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लेट ऑन, ये देखिए। और जो जॉन चतुर्वेदी सर बात कर रहे थे उसका जिक्र, नेटो में दहशत, ये देखिए जरा। रूस ईरान तैयार, पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस नेटो टेंशन के बीच वॉर्सो में भीषण हादसा, ब्रेक करिए, वीडियो देखिएगा जरा। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में भीषण आग लगी है, यह देखिए जरा। वॉर्सो में शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग, यह देखिए जरा। वॉर्सो निवासियों को घर में रहने का निर्देश, बड़ी खबर। स्थानीय निवासियों को खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह, बड़ी खबर। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, जर्मनी को दहलाने की धमकी, बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। जर्मनी को दहलाने की धमकी, यह देखिए जरा। आईएसआईएस के निशाने पर 3 बड़े शहर, बर्लिन, डॉर्टमुंड और म्यूनिख पर टारगेट। वॉइस ऑफ खुरासान की खौफनाक लिस्ट जारी। यूरो कप के दौरान धमाके की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। अपर गोप्रो पर राहुल सीधे आएंगे, यहीं से हम सीधे ऊपर चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर वॉर्सो पर, ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। जर्मनी को दहलाने की कोशिश हो रही है, एक एक डिटेल। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, ये बहुत बड़ी खबर है। जर्मनी को दहलाने की साजिश, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। आईएसआईएस खुरासान ने जर्मनी पर आतंकी हमले की चेतावनी दी। बर्लिन, डॉर्टमुंड और म्यूनिख पर बड़े हमले की वार्निंग है। इस्लामिक स्टेट के मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में पोस्ट जारी किया। यूएफए यूरो कप के दौरान हमले की चेतावनी दी गई। जर्मनी में 14 जून से शुरू हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट में 24 देशों की टीमें शामिल हैं। पश्चिमी यूरोप में इस्लामिक स्टेट के 100 एजेंट्स का नेटवर्क फैला है। सिर्फ जर्मनी में 50 से ज्यादा आईएस एजेंट्स के होने की आशंका है। पेरिस ओलंपिक पर भी आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर मनीष के साथ। राहुल इस खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा। मनीष, यह मामला क्या है? देखिए निशांत, पहले तो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये आईएसआईएस खुरासान पता नहीं कितने एजेंसियों के लिए काम करता है। अक्सर इसको धमकी देने के लिए, दिल्ली में जब आप स्कूलों में धमकी की बात आई थी तो एक इन्वेस्टिगेशन का एक सिरा इस तरफ भी घूम रहा था, और वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में भी ये धमकी दे रहा है। पेरिस में होने वाले ओलंपिक भी इसके निशाने में है। सीरिया में अलग अलग पार्टी इससे लड़ भी रहे हैं, कुछ पार्टी इसके साथ है। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि जो इस वक्त जो लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में और रूस युद्ध में, उससे सीधे सीधे इसका कनेक्शन है। मैं इसको सिर्फ एक धमकी के तौर पर नहीं देख रहा हूं, मैं इसको पॉइंट टेकन मनीष, बी विद मी। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जर्मनी एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। बड़ी जंग की तैयारी में जर्मनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस वर्सेस नेटो जंग की तैयारी में जर्मनी को रूस से ऑल आउट वॉर का आशंका। युद्ध के लिए नए सैनिकों की भर्ती करेगा जर्मनी। हर साल 40,000 सैनिकों की भर्ती का प्लान, कंस्क्रिप्शन, जिसकी बात जनरल चतुर्वेदी कर रहे थे। सीधे फ्लोर पर आइए। रूस से ऑल आउट वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइएगा। जर्मनी ने रूस वर्सेस नेटो जंग की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी को यूरोप पर रूस के हमले की आशंका है। बड़ी खबर, जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने संकेत दिए। जर्मनी में सेना को मजबूत करने के 3 फॉर्मूले बनाए गए। इस सब के बीच में अगली खबर राहुल, कैंप 4 से जो मैं बात कर रहा हूं, नेटो में दहशत, रूस और ईरान तैयार। कैंप 4 से अगली बड़ी खबर, ईरान बना चुका है न्यूक्लियर बॉम्ब। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान का न्यूक्लियर बम होने का दावा, ईरानी सांसद अहमद अर्दसैनी ने किया न्यूक्लियर बम का दावा। ईरानी परमाणु हथियार हासिल कर चुका है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर, ईरान के पास न्यूक्लियर बम, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर वेपन पर ईरान के खुलासे से हड़कंप मच चुका है। ईरान ने पहली बार न्यूक्लियर बम होने का दावा किया है। ईरानी सांसद अहमद बख्शेश ने ये दावे से मिडिल ईस्ट में टेंशन हो गई है। ईरानी परमाणु हथियार हासिल कर चुका है। ये ईरान परमाणु हथियार हासिल कर चुका है। ईरान ने सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाने की घोषणा नहीं की है, ये कहा है घोषित नीति
JCPOA की वजह से न्यूक्लियर वेपन की घोषणा की गई है।